काली मिर्च का बिज़नेस कैसे शुरू करें, जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, काली मिर्च जिसे काला सोना भी कहा जाता है, उसका बिज़नेस स्टार्ट करके अच्छी इनकम कर सकते हैं। इस बिज़नेस को बहुत ही कम लोग मतलब करते हैं। बहुत ही कम कंपटीशन इसमें देखने को मिलता है। पूरे इंडिया में सिर्फ 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है और पूरे इंडिया में बेचा जाता है। इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। लाइक होलसेल रेट क्या है, इसका रिटेल रेट क्या है, इसको जो है कौन-कौन से पैकिंग में बेचा जाता है, किस-किस तरह के पैकिंग में बेचा जाता है, ये सब आपको जानना पहचानना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही काली मिर्च में मिलावट बहुत होता है। काली मिर्च में पपीते का बीज मिलाया जाता है, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो काली मिर्च खरीद रहे हैं उसमें पपीते के बीज तो नहीं है, और उसके लिए चेक करने का तरीका भी है जिससे आपको पता चल सकता है। जैसे कि अगर आपने 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो जितना भी आपने काली मिर्च खरीदा, उसमें से आप 15-20 काली मिर्च के दाने निकाल कर पानी में डाल दीजिए। जो ओरिजिनल काली मिर्च होगा वो पानी के नीचे बैठ जाएगा और जो पपीते का बीज होगा वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि उसमें मिलावट है या फिर नहीं है। अगर चेक नहीं करेंगे और माल लेते रहेंगे उस सप्लायर से जो आपको मिलावट वाला माल बेच रहा है, तो आप अनजाने में ही सही आगे आप उसी मिलावट वाले माल को मार्केट में बेचेंगे अपने कस्टमर्स को, जो कि एक तरह का धोखा होगा। आपके साथ भी हो रहा है और आप भी अनजाने में अपने कस्टमर्स के साथ कर रहे हैं। तो इसीलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस बिज़नेस में देखा जाए तो प्रोडक्शन से ज़्यादा डिमांड है काली मिर्च की। बहुत ज़्यादा डिमांड है। जितनी प्रोडक्शन नहीं होती, जितना उत्पादन नहीं होता है ना, उतना ज़्यादा डिमांड है। इसीलिए इसमें फ़ायदा अच्छा होगा आपको अगर ये बिज़नेस आप करते हैं। अब बात करते हैं कि कहाँ-कहाँ काली मिर्च का उत्पादन होता है। मैंने तो 3 स्टेट बताए थे, पर कौन-कौन से? तो वो 3 स्टेट जो है ना, वो है केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु। यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में काली मिर्च का उत्पादन होता है। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो है वो कर्नाटक में उत्पादन होता है। कर्नाटक के चिक्कामगलूर, उसके बाद मोदीगेर, इन सब में जो मंडियां हैं वो बहुत बड़ी मंडियां हैं काली मिर्च की। उसके बाद केरला के कोची में ये बहुत बड़ी मंडी है जहां पे सबसे सस्ते रेट पे काली मिर्च जो है वो आपको मिल सकता है। इसके अलावा इधर दिल्ली में खारी बावली जो जगह है वहाँ पे ड्राई फ्रूट मार्केट है ही वो, वहाँ पे आपको जो है ये मसाले वगैरह का भी बहुत बड़ा मार्केट है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप काली मिर्च जो है ईज़िली पा सकते हैं, वहाँ से ईज़िली आपको मिल जाता है। अभी आपको मैं बताऊं कि किस रेट पे होलसेल रेट पे मिलता है, तो देखिए 300, 350, और अगर अभी रेट बढ़ा है तो 400 तक में आपको होलसेल रेट में मिल जाता है काली मिर्च। अब शुरुआत में आप 2-4 किलो आपको माल खरीदना है, बहुत ज़्यादा माल नहीं खरीदना है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो शुरुआत में 2-4 किलो माल खरीदें, ज़्यादा ना खरीदें, ये आपको ध्यान देना है। अब इसे कहाँ बेचना है और कैसे बेचना है, ये इस पे बात करते हैं। तो जितने भी किराने की दुकान वाले हैं, चाहे वो छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, आपके शहर में या आपके गांव में या आपके एरिया में जहाँ भी आप रहते हैं, उस पूरे जगह में इन सब को ये आप डायरेक्ट बेच सकते हैं। इसके साथ साथ जो कस्टमर्स आपके पड़ोसी हैं, जो आपके जान पहचान वाले हैं, जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, या फिर जो डायरेक्ट कस्टमर बन के आपके पास आके माल लेना चाहते हैं, आप उनको भी डायरेक्ट माल बेच सकते हैं। अब माल बेचने का 2 तरीका है। एक तो ये है कि आप जो हैं इसे पैक करके छोटे-छोटे पत्ते में आप बेच सकते हैं। जैसे कि इलायची बिकता है, जैसे कि काजू किशमिश बिकता है छोटे-छोटे पत्तों में, जैसे कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं। तो इस तरह के छोटे-छोटे पैक में आप पैक करके बेच सकते हैं। बड़े पैक में भी आप पैक करके बेच सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो है लूज़। आप लूज़ भी माल को बेच सकते हैं। अब इसमें बात करें कि अगर प्रॉफ़िट कितना होगा, तो प्रॉफ़िट की अगर बात करें तो देखिए, लूज़ में अगर आप बेचते हैं तो 30 रुपये से 50 रुपये पर केजी आपको इसमें प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आप पैकेट में माल को बेचते हैं, फिर चाहे वो छोटे-छोटे पैकेट में हो या फिर थोड़ा-सा बड़े लेवल पे पैकेट में हो, तो जिस तरह का पैकेट होगा उस तरह का प्रॉफ़िट उसमें देखने को मिलेगा। फिर भी एवरेज अगर समझने की बात करें तो 50 से 70 रुपये पर केजी, यहाँ तक कि 100 रुपये तक भी पर केजी प्रॉफ़िट आपको हो सकता है पैकेट वाले में। अब ये है कि माल जब आप खरीदें तो आपको डायरेक्ट नहीं खरीदना है। यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली बात है कि डायरेक्ट अगर आप खरीदेंगे तो आपको ख़राब माल, मिलावट वाला माल
कई तरह के इस तरह के धांधली हो सकते हैं आपके साथ। तो आपको करना क्या है कि आप जब भी माल खरीदें, जहाँ से भी खरीदें, चाहे आप इंडिया मार्ट से खरीदें ऑनलाइन के ज़रिए, चाहे आप डायरेक्ट किसी मंडी में जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु का हो या फिर कहीं का भी हो, तो आपको जो है अगर कोशिश ये करिए कि अगर कोई ब्रोकर मिलता है उसके ज़रिए जाइए। अब इसका ब्रोकर के ज़रिए क्यों मैं बता रहा हूँ? ब्रोकर के ज़रिए इसीलिए कि भले ही वो अपना कमीशन आपसे लेता है, लेकिन आपको A1 क्वालिटी का माल दिलाएगा गारंटी के साथ, जिसमें मिलावट बिल्कुल भी नहीं होगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको सस्ते रेट में आपको माल दिलाएगा, जो अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो आपको एक्चुअली में पता ही नहीं होगा कि कितना सस्ता हो सकता है, और आप ज़्यादा दाम में भी माल खरीद के लेके आएँगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये कोशिश कीजिएगा कि इनके ज़रिए अगर आप लेते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा है, तो इसीलिए इनके ज़रिए ही माल आप जो हैं ख़रीदने की कोशिश कीजिए। तो अब ये है ओवरऑल अगर बात करें तो काली मिर्च का बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है। और अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, वो भी जैसे मैंने कहा कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आपको शुरू करना है, आपको 2-4 किलो ही माल खरीदना है, बहुत ज़्यादा खरीदना भी नहीं है। तो आप इसके साथ शुरुआत कीजिए और फिर जैसे-जैसे आपका बिज़नेस जमना शुरू हो जाए, आप माल की क्वांटिटी जो है वो बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। अगर बात करें कि इसमें आपको क्या लाइसेंस, जीएसटी ये सब लगेगा, तो जैसे मैं हमेशा कह रहा हूँ हर वीडियो में, फिर से कहता हूँ कि जब बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी तरह का लाइसेंस लेने का कोई ज़रूरत नहीं। आप बस छोटे लेवल पे बिज़नेस को शुरू कीजिए। एक बार बिज़नेस को मार्केट में जमने दीजिए, बड़े लेवल तक खुद को पहुँचने दीजिए। उसके बाद आप जीएसटी नंबर भी ले लेना, आप लाइसेंस भी ले लेना, लेकिन तब तक आपको ये सब के झमेले में नहीं पड़ना है।